सिल्की स्मूथ और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रेड की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी डो को बिना गूंदे और बिना राइस किए बहुत ही कम टाइम में आप ये ब्रेड घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास हल्का नीम गर्म पानी लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं देना। और उसमें मैंने 2 टीस्पून यीस्ट ऐड किया है। साथ ही इसमें मैंने 2 टीस्पून चीनी ऐड की है। मैं आपको उन चीज़ों से बनाना बताऊंगी जो आपके पास घर में मौजूद होंगी। साथ ही मैंने 2 टीस्पून इसमें घी ऐड किया है। अगर आपके पास ऑयल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन घी से भी इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो यीस्ट और चीनी है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ हमने यीस्ट को राइज होने या एक्टिवेट होने के लिए नहीं छोड़ना, बल्कि इसको फ़ौरन ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यूज़ कर लेना है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, और मैदा मैंने तकरीबन 600 ग्राम्स लिया है, यानी हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा था। इसको अच्छी तरह से छान लेना है, आपने छान कर ऐड करना है। छान के ऐड करेंगे तो आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैं जो सारा मैदा है वो छान लूँगी। मैंने यहाँ 600 ग्राम्स लिए हैं, यानी हाफ़ केजी आप ले लें। और उसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें यीस्ट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो वरना इससे इसका जो टेस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा। साथ ही जो हमने यीस्ट वाला मिक्सचर बना के रखा था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो डो होगी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ये हार्ड डो नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो होगी। ऐसी डो होगी कि आपके हाथ के साथ चिपकेगी, लेकिन परेशान नहीं होना। तो पहले थोड़ी सी चिपकेगी, बाद में खुद ही सेट हो जाएगी। जो हमने यीस्ट वाला मिक्सचर बनाया था वो वाला पानी मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने मज़ीद भी हल्का नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया है। यानी तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। ये आपके हाथ के साथ चिपकेगी, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि कोई भी इसमें लम्स या गुठली ना हो, क्योंकि हमने इसको गूंदना नहीं है, बस हमने बहुत ही सॉफ्ट सी डो बना लेनी है और इसको इसी तरह से छोड़ देना है। हमने इसको गूंदना नहीं है, इसीलिए इसमें जो गुठली वगैरह है वो ख़त्म करनी है। और बहुत ही सॉफ्ट सी इस तरह की डो होनी चाहिए जो आपके साथ हाथ के चिपकेगी। उसके बाद हम इसको कवर करने के लिए सिर्फ 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इस डो को आपने 1 घंटा या 2 घंटे रेस्ट देने की या राइज़ होने के लिए नहीं छोड़ना, बस आप इसको 30 मिनट्स के लिए रखेंगे तो ये राइज़ हो जाएगी। हल्की सी ये राइज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तो हमने इसको राइज़ नहीं किया। अब हम इसको निकाल लेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये हाथ के साथ बिल्कुल नहीं चिपक गई और बिल्कुल सेट हो गई है। सरफेस पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है ताकि ये नीचे चिपके ना। उसके बाद मैंने इसको एक रोल की शेप दी है ताकि इसके जो पीसेज हैं वो एक ही साइज़ में हम कट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर वेट तो हम कर नहीं रहे, अंदाज़ा नहीं हमने इसके पीसेस कट करने हैं, तो इसके लिए मैंने इसको रोल की शेप दी है। उसके बाद मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से पीसेस में कट कर लूँगी। एक ही साइज़ के आपने इसके सारे पीसेस कट करने हैं। ब्रेड की ऐसी रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें ना तो राइज़ होने के लिए टाइम लगता है और ना ही इसमें नीडिंग की ज़रूरत होती है। आप झटपट इसको बना सकते हैं। उस पीसेस को पेड़े की शेप देकर फिर उसको मैंने हाथ की मदद से फैलाया है। आपको रोलिंग पैन की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर इसको रोल कर लिया है। साइड्स और किनारे सेट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसमें आपने इसको रखते जाना है। वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जो आप इसको शेप देना चाहें उसी शेप में आप इस ब्रेड को बना सकते हैं। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। हाथ की मदद से मैंने इसको फैलाया है। आपने इसको कोशिश करनी है कि स्क्वायर शेप में इसको फैला लें। चारों साइड्स इसकी सही इक्वल जो है वो आपने फैलानी है। उसके बाद इसको रोल कर लेना है, और इसके जो साइड्स और जहाँ पर किनारे हैं वो आपने अच्छी तरह से सेट कर लेने हैं। इसी तरह से सारे बनाते जाने हैं और उनको बेकिंग ट्रे में रखते जाना है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप ब्रेड को किस शेप में बनाना चाहते हैं। आप जिस शेप में बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं। अगर आपने बंस की शेप देनी है तो आप बन की शेप में भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बनाकर, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ हमारी सारी ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने राइस करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक रैप में इसको रैप करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और ऊपर से आप चाहें तो इसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा डाल दें ताकि ये जल्दी जो है वो राइज़ हो जाए। सिर्फ आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ना है, और ये देखिएगा ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगी। आधे घंटे के बाद हमारी जो ब्रेड है वो साइज़ में डबल हो चुकी है, तो इसको प्लास्टिक रैप से निकाल लेना है। और बस अब हमारी जो ब्रेड है वो बेक होने के लिए तैयार हो चुकी है। अब इस पर मैं लगाऊंगी अंडे की जर्दी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, स्किप करना चाहें तो बिना अंडे की जर्दी भी आप इसको बेक कर सकते हैं।
अंडे की जर्दी लगाने के बाद अब बारी है इसको बेक करने के लिए। तो मैंने इसको विदाउट ओवन बेक करना है, कढ़ाई में बेक करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर दिया था और इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसमें हम जो है ब्रेड रख के ऊपर से कवर कर देंगे। पहले 5 मिनट फ्लेम जो है वो मीडियम रखें और बाद में फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्की कर दें। इतनी फ्लेम हो कि वो कढ़ाई के पेंदे को ना लगे, यानी दम वाली फ्लेम से ज़रा सी ज़्यादा आपने फ्लेम रखनी है। और तकरीबन 40 से 45 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो चुकी थी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इतना ज़बरदस्त से कलर के लिए आप इसको किसी मोटे कपड़े से ढाँप दें और चाहे तो ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें। और ये इतनी सॉफ्ट बनी थी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी कि घर पर इतनी सॉफ्ट और बेहतरीन ब्रेड आप बना सकते हैं। ये ना तो नीचे से जली है, इसके लिए मेरे पास कोई प्रॉपर बेकिंग ट्रे भी नहीं था, बस इसको मैंने प्लेट में बेक किया है। ये मेरे पास कुछ डो बच गई थी तो मैंने इसको बन की शेप में बेक कर लिया। अच्छा, यहाँ पर अपने नाइफ़ की मदद से इसकी साइड्स थोड़ी सी जो है वो क्लियर कर लेनी है ताकि जो ट्रे है उसमें से हमारी ब्रेड इजीली बाहर आ जाए और उसकी शेप भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए बड़ी इजीली हमारी ब्रेड जो है वो ट्रे से बाहर आ चुकी है और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ना ये नीचे से जली है और ना ही कच्ची रही है। बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है और ये देखें बन्स भी बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ कि इतनी सिल्की स्मूथ और इतनी एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रेड आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है, ना आपको नीटिंग की ज़रूरत है, ना आपको राइस करने के लिए 2 से 3 घंटे दरकार हैं, बल्कि आप बहुत ही कम टाइम में ये ब्रेड बना सकते हैं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डेली फ्रेश भी बना सकते हैं। अगर आपको ब्रेड को फ्रीज़ करने का तरीका जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट रेसिपी इसी पे बनाऊंगी कि आप ब्रेड को किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं और डेली आप इसको फ्रेश किस तरीके से बेक कर सकते हैं, जिस तरह बेकरी वाले करते हैं। और ये देखें ये कितनी सॉफ्ट, कितनी सिल्की और स्मूथ है। मैंने इमेजिन भी नहीं की थी कि घर पर विदाउट ओवन, बिना राइस किए, बिना नीडिंग इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट जो है वो ब्रेड बनकर तैयार होती है। ये देखें कि कितनी सिल्की और स्मूथ है। आपको नज़र आ रही होगी कि ये कितनी स्मूथ और सिल्की है। मैं इसको मज़ीद तोड़ कर दिखा सकती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा था। इतनी परफेक्ट और ज़बरदस्त सी ब्रेड आप भी घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। और आपको बाहर से बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ऑयल ख़रीदने की ज़रूरत है, ना आपको कोई और चीज़ और ना ही अवन की ज़रूरत है। बिना अवन के और घर में मौजूद चीज़ों से आप इतनी ज़बरदस्त सी ब्रेड जो है वो घर पर बना सकते हैं। आपको बेकरी से या बाज़ार से ब्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने मैंने बनाई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।